हमें कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब उनके भांजी के नेतृत्व में, और उस दिन क्योंकि अब सर इलेक्शन में एक ही महीना बचा है, एक ही साल बचा है, इलेक्शन में एक ही साल बचा है। सितंबर महीने में इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं हरियाणा के, और ये 20 अगस्त आ गई, तो यानी कि आप मान लो पूरा एक साल बचा। तो 20 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग पहुँचेंगे, हमें विश्वास है। लोग संकल्प लेंगे, बीजेपी के मन को तोड़ने का संकल्प लेंगे। हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार ने इतना नुकसान किया, और जेजेपी के विश्वासघात का वोट की चोट से जवाब देने का संकल्प। ये दो संकल्प 20 तारीख को लिए जाएंगे। जेजेपी पार्टी जो जमुना पार के नारे से लेके आई थी, आज बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के भ्रष्टाचार की जमुना में गोते मार मार के जो है राज्य के अंदर लोगों को लूटने का काम कर रही है दोनों पार्टियाँ। ये स्थिति बन गई हरियाणा की। आज दुर्दशा, विकास की दुर्दशा हरियाणा के हर कोने में दिखाई दे सकती है। तो ये तो आपको मैंने प्रदेश स्तर का पता कह दिया। स्थानीय स्तर पे बरवाला शहर की जो विकास की आज जो है स्थिति जो है वो किसी छुपी नहीं, बहुत ही जो सड़कें खुली पड़ी थी, और लगातार कई साल से मैं देख रहा हूँ। पिछले साल जब आया था आप लोगों को, तब आप लोग अब तो आप लोगों ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा। पिछले साल जब मैं आया था तो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे, तो यानी कि ये स्थिति हो गई है। सरकार को सोचना चाहिए। और इसमें मैंने एक बात और मेरे पास आई है, 19 में से 15 वार्ड बरवाला के, वो उनमें विकास कार्य ना करने की कोई ना कोई साजिश की जा रही है। उनको मतलब जो है उनको अनऑथराइज घोषित करने का साजिश और सर जो खाली कॉलोनी थी, जो एक भी मकान में, वो तो अप्रूव करा दी, और जो जिसमें मकान है वो अनपूर्ण है। ये मैं जो बात कह रहा हूँ, 19 में से 15 वार्ड की ऐसी स्थिति है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार विकास कार्य कराए। हालांकि इतनी अच्छा केवल मेन रोड नहीं, अंदर इंटीरियर की सड़कों की भी स्थिति जो है ना वो बहुत ही खराब पोजीशन में आ गई सारी बात। तो सरकार ये सारी बातें छोड़ के विकास कार्यों की तरफ ध्यान दे, नहीं तो ये जो इन्होंने अभी वार्ड आप अनअप्रूव किए हैं, लोग सरकार को 1 साल के बाद अनअप्रूव करेंगे, ये सरकारी इनको अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो है लोगों सरकार में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और बरवाला के विकास को हम प्रायोरिटी देने का काम करेंगे उस समय, अगर लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को अवसर सर बरवाला में मौजूदा विधायक जो है उनसे बातचीत करते हैं ना कि भाई यहाँ पे ये समस्या है। मैं देख रहा था, मैं तो तो मौजूदा विधायक से बातचीत करते हैं ना, तो वो कहते हैं सर हमारी चलती नहीं, तो करे क्या सर? ये विडम्बना है। एक्चुअली में क्या है कि बीजेपी जेजेपी सरकार का ये जो गठबंधन है, गठबंधन ही ठगबंधन है। जैसे मैंने कहा, ये कोई विकास कार्य कराने के लिए गठबंधन नहीं हुआ, ये विधायकों की चले और विधायकों की वजह से विकास कार्य हो, इसलिए गठबंधन नहीं हुआ। ये गठबंधन मैंने जैसे कहा कि ठगबंधन हरियाणा को लूटने के लिए हुआ है। ना 5100 पेंशन का है, कोई जिन्होंने कहा था उसके लिए गठबंधन हुआ। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार के एक दूसरे को छूट दे रखी है, और खुला भ्रष्टाचार हरियाणा में चल रहा है। ये गठबंधन का की हकीकत है। दीपेंद्र जी, मेरा एक विशेष प्रश्न है, मैं रामनिवास गुड़ेला को लेकर आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। बरवाला में कुछ लोगों का, या कहे कि दूसरी पार्टी का, या कहे कि कांग्रेस की पार्टी की कुछ लोगों का ये कहना है कि रामनिवास गुड़ेला को जैसे 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था कांग्रेस सरकार से, उसके बाद अभी प्रेजेंट में वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। आपसे जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि कांग्रेस में रामनिवास गुड़ेला का कोई स्थान है या नहीं? हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आपके नेतृत्व में रामनिवास गुड़ेला की कांग्रेस पार्टी में हो चुकी है, विधिवत हो चुकी है, तो सबको पता है। इसमें तो कोई प्रश्न कोई कहता हुआ उसकी जानकारी नहीं होगी, ठीक है। ये तो PCC दफ्तर में ओके। दीपेंद्र जी, बरवाला शहर के अंदर देखा गया किस प्रकार से सड़कों के अलावा सीवरेज को लेकर के आज पूरा हाल ऐसा है कि सीवरेज का इतना बुरा हाल, और मुझे लगता है कि जो ये शायद दुर्दशा में बरवाला जो सबसे बुरे टॉप 10 जैसे खबर निकालते हैं ना, टॉप 10
तो हो सकता है टॉप 10 म्यूनसिपल कमेटियों में बरवाला का नाम है। ये सीवरेज की बात तो देख के कह रहा हूँ, सड़क नहीं, बिल्कुल मैं NHA की सड़क नहीं कह रहा, मैं सीवरेज की बात का सड़क, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई सीवरेज की तो मैं पिछले साल जब आया था उससे सीवरेज की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई, क्योंकि आज जैसे हमने देखा कई गलियों में पूरा अपना मतलब ओवरफ्लो होकर पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब, तो ये एक बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है। और अगर स्थानीय विधायक को भी हम दोष दे सकते हैं, लेकिन स्थानीय विधायक को भी क्या दोष दे जो कह रहे हैं कि चलती नहीं, सरकार को ये कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी सरकार, तो यहाँ से MP भी इनकी सरकार में शामिल है, यहाँ से विधायक भी इनकी सरकार में शामिल है, लेकिन अगर कार्य नहीं होगा और 4.5 साल हो गए, 4 साल सरकार ने ग्राम समितियों से पावर छीन ली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ग्राम समितियों से आज सरकार ने पावर फिर वहाँ से छीन ली, क्या एग्जैक्ट क्या ऑर्डर है वो देख के मैं या सुबह से आदमपुर के अंदर एक ध्वज यात्रा के अंदर थप्पड़ मुक्की की वीडियो वायरल हो रही है, क्या आपके सामने आई? नहीं, मेरे पास अभी जो इमीडिएट बने इलेक्शन के नजदीक ही विपक्ष हमारे समक्ष क्यों आया? नहीं, हमारा विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम चारों के 4 साल चला। हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम पिछले 1 साल से चल रहा है, और विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम लगातार, जब कोविड था उस समय भी करनाल लोकसभा से पहले हमने शुरू किया था, 1 साल तो हमने नहीं किया कोई प्रोग्राम, क्योंकि सरकार बनती है तो 1 साल सरकार को काम को देखने देना। उसके बाद जो है हमने पहला कार्यक्रम करनाल में किया, करनाल लोकसभा में किसान आंदोलन जब चल रहा था तब सबका कोई सरकार दोनों टाइम चंडीगढ़ में आइसोलेशन में थी, उस समय हमने सोनीपत लोकसभा कार्यक्रम जींद में किया। उसके बाद चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव लोकसभा की बात हो, चाहे सिरसा लोकसभा का हमने फतेहाबाद में किया था। पिछले साल आपको याद होगा फतेहाबाद में विपक्ष के समय कार्यक्रम फतेहाबाद में हुआ था, अभी पीछे भिवानी में हुआ, और 8 लोकसभा क्षेत्र के बाद 9वां ये कार्यक्रम किसान लोकसभा क्षेत्र का है, और इसके बाद एक रोहतक लोकसभा क्षेत्र बचा है, तो यानी कि लगभग हमारे सारे लोकसभा क्षेत्र पूरे हो गए। लगातार विपक्ष लोगों के बीच में रहा, सरकार लोगों के बीच में गायब रही। मुख्यमंत्री जी बल्कि अंतिम साल 9 साल तक उनको जनसंवाद की चिंता नहीं हुई, 9 साल के बाद जनसंवाद उन्होंने शुरू किया प्रोग्राम, हम तो लगातार लोगों के बीच में। और जनसंवाद क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी 9 साल के बाद, वो जनअपमान कर रहे हैं 9 साल के बाद। आप देख रहे हैं किस अहंकार की घमंड में जिस भी सभा में जाते हैं, जो भी कोई आम आदमी अपनी बात रखने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री जी उन्हीं को काटने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। किसी को कहते हैं कि इसको बाहर कर दो सभा से, किसी को कहते हैं इसको पिटवा उठा के, जो शिक्षा के अंदर जो विषय है। तो जब प्रजातंत्र में 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, जब सत्ता पक्ष इस रूप में आ जाए कि लोगों के बीच में ना जाए, और जाए तो अहंकार में जाए, तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़े। और इसीलिए हमारा विपक्ष आपका प्रोग्राम इसीलिए कि हम ना सिर्फ 20 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे आज यहाँ पे आए, यहाँ के मुद्दे हमने उठाए आपके बीच में, तो हर जगह जा रहे हैं उनकी तैयारी में, तो लगातार ताकि विपक्ष अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करें। राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अभी सुनने में आया कि गुजरात से मेघालय अभी कोई बात आएगी चर्चा है 2019 में देवेंद्र जी 2019 में विदाउट उम्मीदवारों की अनदेखी हुई थी, अब 2024 में किस पॉलिसी के तहत टिकटें बांटी जाएंगी? मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो हमारे प्रदेश के नेतृत्व हों, हुड्डा साहब उदय भान जी के, और हमारे चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, इस बार कांग्रेस पार्टी, इस बार पिछली बार जो ये बात आई थी, इस बार का एहसास मुझे उत्तर कांग्रेस पार्टी को है, और जो है जिताऊ उम्मीदवारों को ही कांग्रेस पार्टी समझेगी। ये बुढ़ेला साहब ने तो सर इतनी मेहनत कर रखी है, बीजेपी बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कभी बीजेपी में, कभी भिवानी में, कभी हिसार में, कभी फतेहाबाद में, कभी कैथल में, किस प्रकार देखते हैं सर? रामनिवास जी जो आज पूरे प्रदेश में बैकवर्ड समाज के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में कई ऐसी बातें जो है बैकवर्ड समाज को लेकर, बीजेपी सरकार ने कई अधिकारों को, बैकवर्ड समाज के अधिकारों पे चोट मारने का काम किया है, जिसमें बिजली लेयर की चाहे बात हो,
जो केंद्र की क्रीमी लेयर 8 लाख की केंद्र की क्रीमी लेयर केंद्र के अंदर। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में से एक में आया है हमेशा, तो हरियाणा में तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में केंद्र सरकार ने 6 लाख कर रखी क्रीमी लेयर, जिसमें जो कायदे कानून ये ऐसे जोड़ रखे हैं कि जिसमें अपनी कोई खेती की इनकम भी उसी में ऐड होगी। तो ऐसे में बहुत बड़े प्रतिशत में अगर इसको जैसे लागू किया जाता है तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू, इसके लिए लड़ाई प्रदेश में रामनिवास गोविंदा जी ने बहुत लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के आधार पे ही जो है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो हुड्डा साहब हैं, उन्होंने ये बात कही कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर जो क्रीमी लेयर है वो केंद्र की 8 लाख ही नहीं है, उसको बढ़ाकर 10 लाख करने का निर्णय किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को उसका लाभ मिल पाए, ना कि सोच के साथ कि वंचित कैसे रखा जाए। सब इसी प्रकार से कई स्कीम्स हमारी जो बंद हो गई, जो 100 गज के प्लॉट की BCA समाज के लिए जो स्कीम थी वो बंद हो गई, स्कूल के अंदर बगीचे की BCA समाज के लिए जो स्कीम थी, ऐसी उन बातों के लिए जो क्लास 1 के अंदर जो हमारे समय 10 से 15% बढ़ा के रिजर्वेशन हुई थी, उसको उसके किस प्रकार से उसमें विस्तार किया जाए, ये सारी स्कीम्स के लिए हुड्डा साहब प्रयास कर रहे हैं, जो प्रशासनिक है। 20 तारीख को जो कार्यक्रम हिसार में होने वाला है उसका मुख्य मुद्दा क्या है? 20 तारीख को जो हिसार के अंदर हो रहा है, जो विपक्ष आते हैं, सारी हिसार लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई स्थानीय बातें, क्योंकि सारा विपक्ष उस दिन होगा। विपक्ष 2 जगह होता है, विधानसभा में और संसद में। विधानसभा में कांग्रेस का मजबूत विपक्ष है, हुड्डा साहब नेता विपक्ष और 30 विधायक, तो एक बड़े विधायक दल के नेता विपक्ष हैं। तो उस रूप में सारे विधायक रहेंगे और सारे वर्गों की आवाज़ और सारे ऐसे लोग जो अलग अलग हमें ज्ञापन दे रहे हैं, जैसे कि हमें कल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया, हमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने ज्ञापन दिया कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से सर्वे कराया जाए, और यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के भी प्रोफेसर उसमें शामिल थे, जो टीचिंग के प्रोफेसर हैं, तो सारे उनको तो ये तलवंडी में महीनों से बैठे हैं लोग, जो हिसार से बरवाड़ा या चंडीगढ़ की तरफ से जो रास्ता है उसको कम करने की कोशिश तो वो तलवंडी में जो बैठे उसमें हम करने में भी आगे गए। इस तरीके से मतलब ये जितने भी ये सारी बातें हैं, इन सारे हमारे पास दर्जनों ऐसे यहाँ पर कई मुआवजे के लिए बैठे हैं किसान, तो उन सबको हम लोग टेकअप करेंगे और हमारा विधायक में 25 तारीख को जो सेशन होगा उसमें टेकअप करेंगे। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। दूसरा, विपक्ष दिल्ली में होता है संसद में, वहाँ आप लोगों के मतलब जो आशीर्वाद से विपक्ष में एकमात्र सांसद होगा, क्योंकि 14 सांसद प्रदेश में बीजेपी के, तो जो वहाँ पे टेकअप होने वाली बात होगी वो वहाँ टेकअप करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो हमने रेल रोड रैली कराई थी, 4 लेन सड़क दरवाली तक और हासी से रेल की लाइन जो है रोहतक तक किसी भी कनेक्टिविटी हो गया, वो आज तक रेल की लाइन ट्रायल कभी बड़ी मुश्किल से अब ट्रायल के स्टेज में पहुँचे। बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने इससे पहले 2 साल में रेल की लाइन बन जाया करती है अंग्रेजों के ज़माने से लेकर 2014 तक। अब 2013 में खड़गे जी ने फाउंडेशन रखा था हासी से रेल की लाइन का, लेकिन बुलेट ट्रेन के ज़माने में रेल की लाइन नहीं बच पाई। तो ये अपना ये सारी बातें जो सेंटर की बातें होंगी उसको सेंटर में कह देंगे, ये हमारा कर्तव्य है। बाकी दूसरा राजनीतिक वो मैंने बता दिया कि जनता ये वहाँ पे संकल्प लेगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, संकल्प होगा हरियाणा में बीजेपी के अहंकार को तोड़ के परिवर्तन करने का, और जेजेपी के विश्वासघात को वोट की चोट से वे जेजेपी के विश्वासघात का जवाब देंगे। क्योंकि एक बात मैं आखिरी करके ना, दीपेंद्र जी आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? आप कहाँ से चाहते हैं? लोकसभा से जाती है, लेकिन आप तो एक ही हो, आप कहाँ से चाहते हो? आप ये बताओ। जनता तो सभी से जाती है, जनता का सवाल है। तो आप हिसार के अंदर बार बार ज्यादा फोकस रखे हुए हैं कि आपकी बार हिसार से? देखिए, मैं लोकसभा क्षेत्र जो है मेरा रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये क्योंकि संवैधानिक एक मजबूरी है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से लड़ सकता है, लेकिन
जो है ये बात सही है। मन जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र में भी मेरा बहुत मन लगता है और बाकी पूरे प्रदेश में मेरा बहुत ही अपनापन मैं पूरे प्रदेश के साथ भी मानता हूँ, हिसार के साथ भी मानता हूँ। लेकिन क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है, एक ही जगह से एक व्यक्ति लड़ सकते हैं, तो बहुत तक क्योंकि मेरा क्षेत्र रहा है और तो यहाँ से मेरा कर्तव्य बनता है, वहीं से एक बात मैं आखिरी कह के अपनी बात, क्योंकि बात तो बहुत तो कहने वाली है। हिसार लोकसभा क्षेत्र एक बात का प्रतीक है कि यहाँ पे 75 पार्टी बीजेपी के नारे से लोग संतुष्ट नहीं थे और लोगों ने बीजेपी को मात्र 4 सीट दी, 5 सीट विपक्ष को दी, जिसमें 4 जेजेपी और 1 कांग्रेस आदमपुर में। आज मगर 5 विपक्ष को दी, ज़्यादा विपक्ष को दी, यानी कि 75 पार्टी के नारे संतुष्ट नहीं थे, जो लोग बदलाव चाहते थे यहाँ। उसके बावजूद आज 9 के 9 विधायक बीजेपी की शरण में चंडीगढ़ में है। इसका क्या मतलब है कि क्या वो विधायक बीजेपी के साथ गए तो क्या जनता भी उनके साथ, अगर उन्होंने बीजेपी के साथ अपना कोई वो खड़ा समझौता तो नहीं, क्या उनसे पेंशन तो आई नहीं, सौदेबाजी करी, तो क्या वो जो सौदेबाजी उनने करी उनके लिए तो हो सकता है कुछ फायदे का हो, लेकिन जनता के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। ये विश्वासघात सरकार कांग्रेस की आएगी जी। तो भाई एक बात का और उस दिन सूचक होगी वो रहेगी कि जनता भाई नेता और कुछ पार्टियां और कुछ नेता तो बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन जनता टिकाऊ होती है। ये 20 तारीख को ये